अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाविधेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानी नामाग्निगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातुजातं नमामि। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरु भगवान की जय। राधा माधव के अनन्य भक्त एक हो गए हैं जिनका नाम था गुरु छौना जी। गुरु छौना जी का जन्म नीमराणा रियासत के ग्राम देनहावास में चौहान छत्री कुल में संवत 1776 में और माघ शुक्ल 14 को हुआ था इनका जन्म। इनके पिताजी जो थे वो दिल्ली में फौज में काम करते थे, तो ये अपने पिताजी के साथ दिल्ली ही रहती थी। एक दिन इनके पिताजी घोड़े पर सवार होकर के इन्हें लेकर के स्वामी चरणदास जी के पास गए। उस समय स्वामी चरणदास बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे, तो उनके दर्शनार्थ गए। सत्संग हुआ, वार्तालाप हुई। तभी छौना जी बोले, महाराज वास्तव में भगवान पर विश्वास करने से कल्याण होता। तो उनकी मानसिकता को देख करके कि इनका संदेह है परमात्मा के प्रति, राधा कृष्ण के प्रति संदेह है, उन्होंने भगवान नाम की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उनका जो घोड़ा था छौना जी का, उसके घोड़े से उन्होंने राधा कृष्ण का नाम उच्चारण कराया, उसी तरह जैसे हम और आप करते हैं। अब तो गुरु छौना जी चमत्कृत हो गए और श्री चरणदास जी के श्री चरणों में गिर पड़े और फिर उन्होंने गुरु दीक्षा ली, उनके शिष्य बन गए। ये जीवन भर नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे, इन्होंने विवाह नहीं किया। महात्मा के स्वरूप धारण करके नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे और विरक्त महात्मा थे, क्योंकि ये विरक्त महात्मा थे। विरक्त महात्माओं जैसे लक्षण इनमें पहले ही से विद्यमान थे। वो तो संदेह जो था वो गुरु जी ने हटा दिया। अब इन्होंने क्या किया कि जब गुरु दीक्षा से पारंगत हो गए तो कुछ दिन साधना का अभ्यास अनेक स्थानों में भ्रमण करके इन्होंने किया। कई स्थानों पर, कई तीर्थ स्थानों पर गए जहाँ इन्होंने बहुत कठिन साधना की। फिर अंत में अलवर के पास माचल गांव अलवर के पास है, वहाँ रहते हुए फिर वे जीवन भर वहीं रहे। लास्ट में संवत 1838 में नित्य निकुंज लीला में प्रवेश कर गए, गोलोक चले गए। तो इन्होंने राधा माधव संबंधी बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें दोहावली और पदावली बहुत कुछ मिलती हैं। अब हम एक पद का दृष्टांत थोड़ा सा भाव का दे रहे हैं। देखिए इनका पद किस तरह ये भगवान में निमग्न रहते। शीश महल सोबत पिए प्यारी,
शीश महल सोवत पिए पिए प्यारी, हिल मिल सखियाँ परम पीत सो, हिल मिल सखियाँ परम पीत सो, सुखद सेज निज करन संभारी, सुखद सेज निज करन संभारी, शीश महल सोवत पिए प्यारी। अपने राधा माधव के लिए उनमें उनके स्वरूप में निमग्न हो जाते थे, उनके लिए इन्होंने एक पद इनका है कि हमारे प्रभु कैसे सो रहे। और आनंद सो पोड़े दो ओड़े, आनंद सो पोड़े दो ओड़े, क्या ओड़े? बोले मृदुल मृदुल पीताम्बर अति सुखकारी, मृदुल पीताम्बर अति सुखकारी, शीश महल सो बत पिए प्यारी। पीताम्बर ओढ़े हुए भगवान राधा और कृष्ण शयन कर रहे हैं, ये झांकी का दर्शन कर रहे हैं। और कहते हैं फूल पान जल झारी धरे जहाँ, फूल पान जल झारी धरे जहाँ, वो अष्ट सुगंध महक मन हारी, अष्ट सुगंध महक मन हारी, शीश महल सो बत पिए प्यारी। अब ऐसी शोभा देख करके आप कहते हैं कि सुख शोभा कछु कहते न जावे, सुख शोभा कछु कहते न आवे, मण दीपन की अति उजियारी, मण दीपन की अति उजियारी, शीश महल सोबत पिए प्यारी। छोना सखी, सोना सखी का रूप धारण कर लिया था उन्होंने भगवान से मिलने के लिए। तो कहते हैं कि छोना सखी पद कमल पलोटे, छोना कवि सखी पद कमल पलोटे, धन भाग लख हर्ष अपारी, धन भाग लख हर्ष अपारी, शीश महल सो बत पिए प्यारी। ऐसी इनकी अनेकों दोहावलियों पदों में रचनाएं मिलती हैं जो भगवान की अनन्य प्रेम को हृदय में जागृत करती हैं। ऐसे छोना जी भक्त थे। अब बोलिए भक्त और भगवान की जय।